मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्रामों का सिलसिला है नूर हयात, जिसमें सफ़र करते करते अब हम जनाब मरकज़ के इंजीली बयान के आखिरी हिस्से तक पहुँच चुके हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, गुज़श्ता चंद प्रोग्रामों से हम जनाब यस्सु अल मसीह की मसलूबियत का जिक्र कर रहे हैं, उनकी सलीब का जिक्र कर रहे हैं। हमने देखा कि रात 12 बजे और 3 बजे के दौरान जनाब यस्सु अल मसीह की गिरफ्तारी अमल में आई। उसी दौरान उन पर मुकदमा चलाया गया। एक यहूदी अदालत ने उन्हें कुफर का मुर्तकिब ठहराया और उन्हें वाजिबुल कत्ल करार दिया। सुबह 5 बजे उन पर दूसरा मुकदमा चलाया गया, जो कि एक रूमी गवर्नर की अदालत में था। वहां पर उन पर यह इल्ज़ाम लगा कि वो अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहते हैं, वो अपने आप को मसीह कहते हैं, वो बगावत के अलमबरदार हैं। और उस वक्त के निहायत ही कमज़ोर रूमी गवर्नर ने उनको मसलूब होने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। वो सिपाही उनको लेकर गए उस मकाम पर जहां पर उनकी मसलूबियत होनी थी। उनको सलीब दी गई। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंजील नवीस, चाहे आप जनाब मत्ती को देख लीजिए, चाहे आप जनाब लूका को देख लीजिए, चाहे आप जनाब यूहन्ना का इंजीली बयान पढ़ लें या जनाब मरकस का, उनमें से कोई भी जनाब यस्सु अल मसीह के जिस्मानी दुख का जिक्र नहीं करता, हालांकि सलीब की मौत एक निहायत ही तकलीफदेह मौत थी। पिछली दफा मैंने आपको बताया था कि मुजरिम को पहले कोड़े लगाए जाते थे, फिर उसका इल्ज़ाम उसके गले में लटका दिया जाता था और उसको अपनी सलीब उठाकर उस मकाम तक जाना होता था जहां पर के तस्लीब अमल में आती थी। वहां पर उस मुजरिम को सलीब पर लटा दिया जाता था और उसकी हथेलियों में और उसके पांव में बड़े बड़े कील ठोंक दिए जाते थे और फिर सलीब को इस्तादा कर दिया जाता था ताकि मुजरिम अपने बोझ से धंसता चला जाए और आहिस्ता आहिस्ता वो एक निहायत ही करबनाक मौत मर जाए। यहूदी बागियों को कोई नशा आवर चीज पहले दी जाती थी कि उनकी जिस्मानी तकलीफ थोड़ी सी कम हो सके, लेकिन जनाब यस्सु अल मसीह ने मुर मिली हुई मैं लेने से भी इनकार कर दिया। वो बकायमी होश व हवास इस सजा को बर्दाश्त करना चाहते थे। उनको सलीब दे दी गई। यह तो था उसका जिस्मानी पहलू। इसके अलावा उसका जज्बाती पहलू है, ज़हनी पहलू है, नफ्सियाती पहलू है, जहां पर जनाब यस्सु अल मसीह की तहकीर की गई, उनकी तजलील की गई। और तमाम अनाजील नवीस हमें उसका जिक्र ज्यादा करते हुए नजर आते हैं। सरदार काहिन के घर में, प्रितोरियन में, और फिर सलीब पर, उस मकाम पर जहां के जनाब यस्सु अल मसीह को मसलूब किया गया, लोग तरह तरह से उन पर ज़हनी अजियत कर रहे हैं। उनको मारा गया, उनके मुंह पर थूका गया, उनके बाल नोचे गए, उनकी तहकीर की गई, उनकी तानाजनी की गई। हत्ता कि जब वो सलीब पर हैं तो लोग, इर्द गिर्द के गुजरने वाले लोग उन पर तानाजनी कर रहे हैं। यहूदी मज़हबी उलमा उन पर तानाजनी कर रहे हैं। और हत्ता कि वो 2 बागी भी जिनको के उनके दाएं बाएं मसलूब किया गया था, वो भी ताना देने में पीछे नहीं हैं। लोग बरमला कह रहे हैं कि ये अपने आप को नहीं बचा पाए, ये हमें क्या बचाएंगे। मजहबी उलमा ने कहा, अगर आप नीचे तशरीफ ले आए तो हम आप पर ईमान ले आएंगे कि आप ही मसीह हैं, आप ही खुदा के बेटे हैं। लेकिन ये खुदा का मंसूबा नहीं। खुदा का मंसूबा ये था कि जनाब मसीह
सलीब पर अपनी जान दे दें। इसके बाद क्या हुआ, आइए हम उसका अहवाल पढ़ लें। हम जनाब मरकस का इंजीली बयान देखेंगे, उसका 15वां बाब और उसकी 33वीं आयत से लेकर 47वीं आयत तक। इंजीले मुकद्दस में यूं मरकूम है, जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यस्सु बड़ी आवाज से चिल्लाया कि इलोही इलोही लिमा शिबक्तनी, जिसका तर्जुमा है, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से बाज ने यह सुनकर कहा, देखो वो एलिया को बुलाता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरका में डबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे उतारने आता है या नहीं। फिर यस्सु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर दम दे दिया और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबादार उसके सामने खड़ा था, उसने उसे यूं दम देते हुए देखकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। और कई औरतें दूर से देख रही थीं, उनमें मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब और यूसीस की मां मरियम और सलोमी थी। जब वो गलील में था तो ये सब उसके पीछे हो लेती और उसकी खिदमत करती थीं। और भी बहुत सी औरतें थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थीं। जब शाम हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था, जो सबत से एक दिन पहले होता है, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो इज्जतदार मुशीर और खुद भी खुदा की बादशाही का मुंतजर था। और उसने जुर्रत से पिलातुस के पास जाकर यस्सु की लाश मांगी। पिलातुस ने ताज्जुब किया कि वो ऐसा जल्द मर गया और सूबादार को बुलाकर उससे पूछा कि उसको मरे हुए देर हो गई। जब सूबादार से हाल मालूम कर लिया तो लाश यूसुफ को दिला दी। उसने एक हसीन चादर मूल ली और लाश को उतारकर उस चादर में कफनाया और एक कब्र के अंदर जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के मुंह पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मगदलीनी और यूसीस की मां मरियम देख रही थीं कि वो कहाँ रखा गया है। ये खुदावंद यस्सु अल मसीह की इंजील है। इसका पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। मसीह मसलूब कर दिए गए। यहां एक सवाल उठता है कि अगर वाकईतन वो खुदा के बेटे थे तो फिर खुदा खुद उनको छुड़ाने के लिए क्यों नहीं आया। खुदा कहां था जब उसका बेटा मसलूब किया जा रहा था, जब उसकी तहकीर की जा रही थी, जब उसकी तजलील की जा रही थी। और ये एक निहायत ही अहम सवाल है जिसका जवाब हमें तलाश करना होगा और जिसका जवाब हमें अनाजीली बयानात ही में मिलता है। 9 बजे के करीब जुम्मे के दिन जनाब यस्सु अल मसीह को सलीब दे दी गई। 3 घंटे तक वो लोगों के ताने बर्दाश्त करते रहे, लोगों की ऑल फॉल सुनते रहे। लेकिन जैसे ही दोपहर के 12 बजे तो लिखा है तमाम मुल्क पर अंधेरा छा गया। अब यह अंधेरा किस बात की अलामत है? एक वाकया अंधेरे का इससे पहले भी हो चुका, जब तमाम मुल्क मिस्र 3 दिन तक के लिए अंधेरे में डूब गया था। और वो तब हुआ था जब खुदा ताला ने मिस्रियों की अदालत करनी थी। फिरौन मिस्र बनी इसराइल को मिस्र से जाने नहीं देना चाहता था। तरह तरह की आफतें आईं, लेकिन उसका दिल सख्त का सख्त ही रहा। आखिर में खुदा ताला ने फैसला किया कि मिस्र के तमाम पहलौठों को मार डाले। लेकिन उस अजाब के आने से पहले
خدا کی اس عدالت کے آنے سے پہلے پورے ملک پر 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا۔ خدا عدالت کرنے کے لیے اتر چکا تھا، اور وہ اندھیرا خدا کی موجودگی کی نشانی تھی۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں خدا نور کی صورت میں نظر آتا ہے، خدا روشنی کی صورت میں نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت جگہ پر جہاں خدا غضبناک ہوتا ہے، جہاں خدا عدالت کے لیے اترتا ہے، وہاں ہمیں خدا اندھیرے میں نظر آتا ہے۔ یوئیل نبی فرماتے ہیں پرانے عہد نامہ میں کہ جب خدا کا وہ ہولناک دن آئے گا، عدالت کا دن آئے گا، جب خدا قوموں کی عدالت کرے گا، اس وقت تاریکی چھا جائے گی۔ تو تاریکی صرف ابلیسی قوتوں کے موجود ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ تاریکی خدا کے کلام کے مطابق خدا کی موجودگی کی نشانی بھی ہے، خاص طور پر جب خدا عدالت کرتا ہے، خاص طور پر جب خدا اپنے قہر میں، اپنے غضب میں اترتا ہے۔ صلیب پر کیا ہوا؟ لکھا ہے 12 بجے سے لے کر 3 بجے سپہر تک پورے ملک پر اندھیرا چھا گیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ خدا وہاں موجود ہے، وہ اپنے بیٹے کو مصلوب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ اس کا بیٹا مصلوب ہو، لیکن اس کا بیٹا گناہ آدم کو اور نسل انسانی کے گناہ کو اپنے اوپر لے کر مصلوب ہو رہا ہے، جس کی عدالت ضروری تھی، تو خدا وہاں عدالت کرنے کے لیے اترا، اور وہ اندھیرے میں اترا، پورے ملک پر اندھیرا چھا گیا۔ خدا وہیں تھا۔ یسایہ نبی فرماتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی مرضی تھی کہ وہ اسے کچلے، وہ اپنے بیٹے کو کچلے، وہ جناب یسوع المسیح کو کچلے۔ اگر یہ خدا تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو پھر کوئی انسان جناب مسیح کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ جناب یسوع المسیح صلیب پر ہیں، خدا تعالیٰ وہاں پر اپنے قہر میں، اپنے غضب میں موجود ہیں۔ خدا تعالیٰ کا قہر اور غضب جناب مسیح کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس گناہ کے لیے ہے جس کا کفارہ وہ دینے جا رہے ہیں۔ اور ایسے میں ہمت کر کے جو صلیب پر لٹکے ہوئے ہوتے تھے، ان کے پھیپھڑے جواب دے جایا کرتے تھے۔ ایسے میں جناب مسیح ایک آخری بار ہمت کر کے زبور 22 کی پہلی آیت تلاوت فرماتے ہیں، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ زبور جناب داؤد سے موسوم ہے، اور اس میں اپنے وہ ان دکھوں کا ذکر کرتے ہیں جب کہ وہ بادشاہ وقت ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے بادشاہ کے ہاتھوں ستائے جا رہے تھے۔ اور اس زبور میں بہت سے اشارہ جات ہیں جناب یسوع المسیح کی مصلوبیت کے بارے میں۔ یہاں پر خدا کے کلام کی ایک اور سچائی ہمارے سامنے آتی ہے۔ صلیب بہت عرصے بعد ایجاد کی گئی، صلیبی موت بہت عرصہ بعد دی جانے لگی۔ جناب داؤد اس سے بہت پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے، لیکن وہ جن الفاظ میں جناب مسیح کے دکھوں کا ذکر کرتے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ موت، وہ دکھ صلیب کے دکھ ہیں۔ جب صلیب کا وجود نہیں ہے، خدا کا ایک نبی، خدا کا ایک چنا ہوا شخص ان واقعات کا ذکر کرتا ہے جو بہت زیادہ مستقبل میں ہونے والے ہیں، لیکن ان میں صلیب ہوگی۔ آپ نے خدا تعالیٰ سے اپنی دوری کا اعلان فرمایا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ جدائی
बाप और बेटे की जुदाई नहीं है, ये पाकी की और नापाकी की, ये पाकीज़गी की, तकद्दुस की और नापाकी की जुदाई है। खुदा ताला पाक हैं, वो गुनाह पर नजर भी नहीं कर सकते, और यहां उनका अपना बेटा दुनिया का गुनाह अपने ऊपर लिए हुए मसलूब है। जनाब मसीह को खुदा ताला से वो दूरी बर्दाश्त करनी पड़ी जो मेरे और आपके हिस्से की दूरी थी। उनको वो उन तमाम मराहिल से गुजरना पड़ा जिनसे कि मुझे गुनाहगार होते हुए गुजरना पड़ता, और उनमें सबसे तकलीफ दे मरहला ये है कि जब हम गुनाह करते हैं हम खुदा से दूर हो जाते हैं। लेकिन यहां तो एक ऐसा शख्स है जो बेगुनाह है, जिसकी जिंदगी में गुनाह का शायबा तक नहीं, वो खुदा से दूर है। लोग समझे कि जनाब मसीह एलिया को, जनाब इलियास को पुकार रहे हैं, क्योंकि पेशगोइयों के मुताबिक मसीह के आने से पहले जनाब इलियास का आना जरूरी था। उन्होंने कहा चलो देखते हैं आते हैं वो कि नहीं, इनको सलीब से उतारने, इनकी मदद फरमाने। और किसी सिपाही ने सिरके से भीगा हुआ स्पंज लेकर जनाब यस्सु अल मसीह के होंठों से लगाया, और उसके बाद जनाब यस्सु अल मसीह ने अपनी जान दे दी। और चंद हैरतनाक वाकयात हुए। लिखा है हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 लख्त हो गया। ये कौन सा पर्दा है? अहले यहूद की हैकल का मरकजी मकाम एक कमरा था जिसको मकदस कहा जाता था। मकदस को एक पर्दा 2 हिस्सों में तकसीम करता था। पर्दे से आगे का हिस्सा पाक मकान कहलाता था और पर्दे के पीछे का हिस्सा पाक तरीन मकान कहलाता था। पाक तरीन मकान में अहद का संदूक था, जिसमें वो पत्थर की लौहें थीं जो खुदा ताला ने जनाब मूसा को दी थीं, जिस पर 10 अहकाम दर्ज थे। और उसके ऊपर कफारा गाह थी, मर्सी सीट थी, जहां पर खुदा ताला खुद आकर विराजमान होते थे। किसी को उस पर्दे के पीछे पाक तरीन मकान में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वही तकद्दुस और नापाकी आपस में मेल नहीं खा सकती। वहां सिर्फ साल में एक दफा सरदार काहिन जाता था, और वो भी तब जाता था जब उसने अपने गुनाहों का कफारा दे दिया होता था। वो उम्मत के गुनाह मुआफ करवाने के लिए और उम्मत के लिए शिफात करने के लिए वहां जाया करता था। इसके अलावा किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। काहिन पाक मकान में तो आ सकते थे, लेकिन पाक तरीन मकान में नहीं जा सकते थे। गुनाह आदम का और नस्ल इंसानी के गुनाह का कफारा हो गया, तो फिर वो पर्दा लिखा है ऊपर से नीचे तक चाक हो गया। अब हर कोई खुदा की हजूरी में जा सकता है उस कुर्बानी के वसीला से जो जनाब यस्सु अल मसीह ने सलीब पर दी। वो रूमी सूबेदार जो वहां बैठा हुआ इन सारी चीजों की निगरानी कर रहा था, जब उसने इस हाल में जनाब यस्सु अल मसीह को मरते देखा, तो उसने कहा, गवाही दी, बेशक ये शख्स खुदा का बेटा था। कोई आम इंसान अपनी मौत में इस कदर मुस्तहकम नहीं हो सकता था। ये गवाही थी, बेशक ये शख्स खुदा का बेटा था। दोस्तों, आपको याद होगा कि जनाब मरकस ने अपना इंजीली बयान इन अल्फाज से शुरू किया था, यस्सु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। और यहां पर जब वो खुशखबरी मुकम्मल होने जा रही है, एक शख्स हमें गवाही देता नजर आता है कि यकीनन वो खुदा का बेटा है। और यहां लिखा है कि वहां चंद औरतें थीं। दोस्तों, ये बता दूं
کہ عورتوں کو صلیب کے مقام کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ نہایت ہی کربناک، نہایت ہی تکلیف دہ موت تھی۔ لیکن یسوع کے پیچھے چلنے والی چند خواتین جو گلیل سے جناب مسیح کا پیچھا کرتے کرتے یروشلم آئی تھیں، وہ کچھ فاصلے سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ شاگرد جناب مسیح کے حواری آپ کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، لیکن یہ عورتیں زیادہ وفادار ہیں جن کے نام بھی ہمیں یہاں بتائے جا رہے ہیں۔ ان میں مریم مگدلینی ہیں، ان میں سلومی ہیں، ان میں یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم بھی ہیں۔ وہ دیکھ رہی ہیں اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر۔ یقیناً ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہوں گے۔ اپنے مسیحا کو، اپنے خداوند کو یوں صلیب پر لٹکتے دیکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے جناب مسیح کو اپنی جان دیتے ہوئے دیکھا۔ دوستو، اب منظر پر ایک اور شخص نمودار ہوتا ہے جس کا نام یوسف ہے۔ وہ ارمتیہ کے رہنے والے ہیں۔ وہ یہودیوں میں ایک اونچا مقام رکھتے ہیں، صدر عدالت کے رکن ہیں۔ جب ان تک جناب مسیح کی موت کی خبر پہنچی تو وہ پیلاطس کے پاس گئے اور ان سے جناب مسیح کی لاش مانگی۔ پیلاطس نے صوبیدار کو بلایا اور جناب مسیح کی موت کی تصدیق کی، اور لاش یوسف جو ارمتیہ کے رہنے والے تھے ان کے حوالہ کر دی گئی۔ انہوں نے اس کو اسی طرح سے کفنایا جیسا کہ یہودیوں کو کفنایا جاتا تھا۔ اور ایک اور بات بتاؤں کہ تقریباً 50 سیر مسالہ لاش پر لگایا جاتا تھا۔ انہوں نے وہ تمام لوازمات کیے اور کوشش کی کہ سبت شروع ہونے سے پہلے وہ جناب مسیح کو دفنا دیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ قبر جو انہوں نے اپنے لیے کھدوائی تھی، جو کہ ایک چٹان میں واقع تھی، وہاں انہوں نے جناب یسوع المسیح کو دفن کر دیا اور قبر کے منہ پر ایک پتھر رکھ دیا۔ اور وہ عورتیں جو صلیب کا منظر دیکھ رہی تھیں، وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ انجان شخص ہمارے مالک کے بدن کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس مقام تک آئیں اور انہوں نے اس قبر کو جانچ لیا کہ وہ کہاں ہے۔ جناب مسیح مر گئے، اور عین اس وقت سپہر میں جب فسح کے برے قربان کیے جاتے تھے، آپ نے اپنی جان جاں آفریں کے سپرد کر دی۔ آپ قربان ہو گئے، فسح کے طور پر قربان ہو گئے۔ 3 گھنٹے کے بعد سبت شروع ہونے والا تھا، اور اسی دوران انہی 3 گھنٹوں میں یوسف جو ارمتیہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے جناب مسیح کو کفنایا بھی اور دفنایا بھی۔ دوستو، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ صلیب اختتام نہیں ہے، صلیب شروع ہے میری اور آپ کی نجات کا۔ اس کے بعد کیا ہوگا وہ ہم دیکھیں گے اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔